सीता, पिताजी के कहे अनुसार व्रत करने के पश्चात कुल देवता सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। अभी राज्याभिषेक करने की शुभ वेला आ चुकी है। इस शुभ वेला में तुमने मुझे इतने सारे आभूषण पहना दिए। इतने सारे आभूषण को राज्याभिषेक करने के पश्चात मुझे उतारना ही होगा। ये तो तुम्हें ज्ञात है ना? हाँ स्वामी, उतार दिए जाएंगे, ये मुझे भी ज्ञात है। इसके पश्चात भी तुमने मुझे ये आभूषण दिए? इसलिए दिए कि कल जब आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, तब मैं आपका श्रृंगार किस भांति करूंगी, उस कल्पना के साथ मैंने आपको ये आभूषण पहनाए हैं। सीते, इतने अलंकारों को पहनने के पश्चात मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ? आपके कंचन शरीर और सुंदर मुखाकृति के सम्मुख मेरे अलंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का मुझे अभी ज्ञात हुआ। जनक नंदिनी, तुम्हारा श्रृंगार अद्भुत है। वीरता से सजने वाली छाती आज आभूषणों से सजी है। वशिष्ठ मुनि के वचनों से सज्जित होने वाला मेरा मन आज आभूषणों से सजा है। इतने अलंकारों को पहनने के पश्चात आहा, मैं आनंदित हो गया, जैसे तारों से समूचा गगन भर गया हो। बस कीजिए प्रभु, आप वीर से कवि कब बन गए, इसका मुझे आभास नहीं। पहली बार मिथिला में मैंने तुम्हें जब अन्य कन्याओं के साथ देखा था ना, तभी से सीता, अपनी कल्पना के माध्यम से जब मैं तुम्हारा अलंकार करता हूं, तो वो मेरे प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। स्वामी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों सीता, मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, मेरा विश्वास करो। नहीं, कीर्तिमान अयोध्या मंडल के आप नायक बनने वाले हैं स्वामी। अब आपको प्रजा से पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा सीता। ऐसा क्यों होगा भला? मैं भी प्रजा के रूप में आपकी कृपा पात्र बन जाऊंगी। राजनीति में माता पिता, पति पत्नी, सगे संबंधी आदि संबंधों के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा मेरे पिताश्री कहते हैं। अति उत्तम। वशिष्ठ जी के आश्रम से मैंने जो भी बातें सीखी, उन सारी बातों को मुझे पुनः स्मरण कराने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। सीता, इन अलंकारों को देखकर जैसे तुम प्रसन्न हो रही हो, वैसे ही मेरी छोटी मां कैकेयी भी प्रसन्न होंगी। ऐसी मैं आशा करता हूं। उनसे मिलने को मैं व्याकुल हूं। हाँ अवश्य, आप ये पुष्पमाला भी धारण कर लीजिए। माँ आपको इस रूप में देखेंगी तो कितनी प्रसन्न हो जाएंगी। इसे धारण कर लीजिए। सीता, ये पुष्पमाला मुझे अभी मत पहनाओ। क्यों? कल मेरे अभिषेक के पश्चात पूरे राज्यसभा में सभी गुणीजनों के सामने सबसे प्रथम आकर इस पुष्पमाला को अपने हाथों से मुझे पहनाना। अच्छा है स्वामी, प्रस्थान कीजिए। चलता हूं।
मंथरा, व्यथित मत हो। ये सब नारायण की लीला है। तुमने जो भी किया है, अपने कार्य पर गर्व करो, गर्व करो। उत्तम कैकेयी, उत्तम। तुमने अपने वचन का पालन करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम वचन पालक हो। नहीं, पति का हृदय दुखाकर कैकेयी नरेश की पुत्री ने कलंक लगा दिया, अपने हृदय पर कलंक लगा दिया। देखो, मेरा मुख देखकर प्रसन्न होने वाला वो सूर्य भी आज किस भांति मूर्छित पड़ा है। देखो, मंगलसूत्र पहनाकर मुझे विवाह करने वाले वो हाथ आज कैसे निर्जीव हो गए हैं। मंथरा, देखो मंथरा, देखो, देखो, जाकर देखो। इसका कारण केवल तुम ही हो मंथरा। मेरे सम्मुख खड़ी मत रहो, जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मेरा कार्य हो गया, अब मैं भला यहाँ क्यों रहूंगी? मैं जा रही हूँ। मैं मंत्री सुमंत को भेजती हूँ। उनके यहाँ आने पर जो वर तुमने प्राप्त किए हैं उसके विषय में उन्हें बताना और राम के राज्याभिषेक के कार्य को तुरंत रोकने की आज्ञा देना। उसके पश्चात राम को यहाँ आने के लिए कहूंगी। उसे तुम अपने हाथों से गेरुए वस्त्र देकर कहना, राम तुम्हें 14 वर्ष तक वन में जाकर तपस्या करनी होगी। तुम समझ गई ना? उसके पश्चात भरत को बुलाकर उसके राज तिलक की तैयारियां शुरू कर देंगे। समझ गई ना? अब मैं चलूं? मेरे दुखी हृदय को अपने वाक्यों से और अधिक व्यथित करके चली गई। विधि मंथरा के रूप में आकर अयोध्या के राजवंश को उत्पीड़ित कर रही है। वो बहुत ही शीघ्र ही अपनी योजना को कार्यान्वित करने वाली है। किंतु मैं अपने प्रिय पुत्र राम को गले से लगाकर कैसे कहूँ कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं है और उसे वनवास में जाना होगा। किस प्रकार कहूंगी उससे मैं ये कि उसे वनवास जाना। स्नेहमयी माता को श्री राम का नमस्कार। राम जी माता, आपकी नयनों से अश्रुधारा क्यों? राम, मैं तुमसे मुझसे एक महत्वपूर्ण बात। जी कहिए ना। कैसे कहूँ मैं? कृपया कहिए माता। राम, तुम्हारे पिता के स्वप्न में हमारे पूर्वजों ने आकर कहा कि भरत कहिए भरत इस राज्य पर राज करे, इसलिए राम का राज्याभिषेक को रोक दिया जाए। मेरे प्रिय भ्राता भरत का राज्याभिषेक? हाँ, इसलिए अब तुम्हारा राज्याभिषेक रोक कर भरत को राजा बना रहे हैं। ये बात तुमसे बताने के लिए कह गए हैं। किंतु ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ? माता, आप चिंतित क्यों हैं? और भरत तो मेरा अनुज भ्राता है। वैसे भी भरत को मिलने वाला सारा सम्मान मुझे ही मिलेगा। जो कुछ भी मेरा है वो मेरे भाइयों का ही तो है। हे भगवान, कितने
वशिष्ठ पुत्र को एक क्रूर स्त्री की बात सुनकर मुझे वन भेजना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? माता, क्या आप चिंतित हैं? कुछ नहीं राम। जिन पूर्वजों ने भरत को राजा बनाने को कहा, उन्होंने ये भी कहा कि राम ज्ञानी है। अगर वो वनवास में जाकर तप करेगा तो उसके ज्ञान की शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी लाभान्वित होगी। इसी कारण तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास में जाकर तप करना होगा। तप करना होगा पुत्र, ये कह कर गए हैं वो। क्या सच में? ये तो मेरा सौभाग्य है माते। राम, ये बातें तुमसे कैसे कहें? इस विचार से तुम्हारे पिता दुखी थे। फिर उन्होंने मुझसे तुम्हें ये बात बताने के लिए कही। माते, मेरे लिए तो दोनों ही आज्ञा स्वरूप है। तुम्हारे बिछो के वियोग में मूर्छित हो गए हैं वो। अभी तक उन्हें होश नहीं आया है पुत्र। माता, मैं जाकर पिताश्री से वनवास जाने का आशीर्वाद लेता हूँ। नहीं राम, नहीं। तुम्हारे वनवास जाने की कल्पना मात्र से वो मूर्छित हो गए हैं। अगर तुम अनुमति मांगोगे तो वो ये सहन नहीं पाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा माता। मेरे कारण यदि पिताश्री को कोई भी हानि होगी, मुझसे सहन ना होगा। माता, पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हुए मैं आज ही वन जाने हेतु प्रस्थान करना चाहूंगा माते। आप उनसे कहिएगा कि मैं पिताश्री का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूं। मैं अपनी तपस्या में विजयी हूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। कैकेयी, इन्हें मात्र आशीर्वाद मत दो। वन में तप करने वालों को ये गेरुए वस्त्र देकर सफलता का आशीर्वाद भी दो। राम तुम्हारे आशीर्वाद से श्रेष्ठ ज्ञानी बनेगा। कैकेयी, ये लो, ये वस्त्र लो। हाँ, लो कैकेयी। दासी को ये गेरुए वस्त्र लाने को किसने कहा? जब तक हमारे पुत्रों का गुरुकुलवास समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहकर वहाँ के कार्यों में उनकी सहायता करेंगे, ताकि हम हमारे पुत्रों के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। ओहो, इसीलिए तुम सबने ये कपड़े लाने को कहा? देवियों, बालक के लिए उच्च शिक्षा भी आवश्यक होती है। उसकी ख्याति बढ़े, उसका आदर सब करे, इस बात का ध्यान भी आप सभी को रखना होगा। अगर आप सबको उन बालकों से प्रेम है तो उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। मंथरा, परंतु हम अपने पुत्रों से अलग नहीं रह सकते। लेकिन आप सबको ये त्याग करना ही होगा। जब तक वो नहीं आते, आप सबको धीरज रखना होगा, अपने दिल पर पत्थर रखना होगा और उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी। सुनो दासी, ये कपड़े वापस ले जाओ। ये लो कैकेयी, ये वस्त्र लो। कैकेयी, वस्त्र लो। लाइए, मुझे दीजिए। ये मंथरा राम से कितना स्नेह करती थी। इसके हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? ये काल मनुष्य को कैसे बदल देता है?
काल मनुष्य के जीवन में किस तरह परिवर्तन लाता है ना। काल के चक्र से तो कभी कोई नहीं बच पाया है। आप कृपया किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। राम, राम, जब तुम लौटकर अयोध्या आओगे तो समस्त पृथ्वी तुम्हारा यश देखेगी। यही मेरा आशीर्वाद है राम, यही मेरा आशीर्वाद है। आपके वचन हमेशा सत्य होते हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम नानी माँ, अब मैं चलता हूँ। कैकई, हम दोनों की योजना कार्यान्वित हो गई, तुम रो मत। नहीं, हम पराजित हो चुके हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, ये सुनकर मेरा पुत्र कमल के पुष्प की तरह खिल गया था, प्रसन्न मुख के साथ आया था। किंतु नहीं, कल तुम्हें वनवास जाना है, ये सुनकर मेरा राम और प्रसन्न होकर यहाँ से चला गया। मंथरा, तुमने कहा था कि भरत राजा बन जाएगा तो राम का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, किंतु देखा, मेरे वचनों को मेरा पुत्र अपने पिता का वचन समझकर मेरू पर्वत से भी ऊंचा हो गया। मेरा राम और ऊंचा हो गया और हम उस पर्वत के नीचे पड़े कंकड़ की भांति है, कंकड़ की भांति। राम। कैकई,